जिन लोगों को डेली कम से कम 170 किलोमीटर चलना रहता है ना, तो वो लोग इस टियागो ईवी को बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। क्योंकि भाई इस गाड़ी को मैं 10 दिनों से ड्राइव करने लग रहा हूं और मैंने इस गाड़ी का सब कुछ अच्छाई और बुराई जान लिया है। तो 10 दिन तक मैं इस गाड़ी का मालिक रहा हूं, तो एक ओनरशिप आप लोगों को दूंगा कि टियागो ईवी चलने में कैसी है। सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बताता हूँ भाई, सबसे मेन चीज़ क्या होती है अगर कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी लेता है, तो वो होती है इसकी रेंज। मैंने इस गाड़ी का रेंज टेस्ट किया तो इस गाड़ी ने मुझे 200 किलोमीटर की रेंज आराम से निकाल के दे दी जब मैंने इस गाड़ी को 0 to 100 पे किया। ये गाड़ी ना थोड़ी सी और भी ज़्यादा रेंज दे देती, यानी मान लो मैं इसको शुरुआत से लेवल 3 पे ड्राइव करता तो 200 प्लस की रेंज भी जो है ये मुझे गाड़ी इजीली निकाल के दे देती। कंपनी जो इस गाड़ी की रेंज बोलती है ना लॉन्ग रेंज के अंदर में, वो बोलती है 315 किलोमीटर, जिसके अंदर में 24 किलोवाट आवर की बैटरी आती है। और इस गाड़ी ने मुझे भाई गर्मी के अंदर में जहाँ 40-45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहे हैं ना अपने हरियाणा दिल्ली के अंदर में, वहाँ पे इस गाड़ी ने भाई मुझे आपकी 200 किलोमीटर की रेंज निकाल के दे दी। तो ये चीज़ देखो भाई कितनी बढ़िया सी यहाँ पे चीज़ है। अब दूसरी बात आती है भाई इसने कितनी यूनिट कंज्यूम की। देखो 24 किलोवाट आवर है तो 24 यूनिट खानी चाहिए थी, पर ऐसे नहीं हुआ। इस गाड़ी ने खाई है 30 यूनिट। अगर आप 30 को 7 रुपये मैंने घर में चार्ज करते हो तो 7 रुपये का रेट चल रहा है, 7×21 210 रुपये में जो है गाड़ी चार्ज होती है और 200 किलोमीटर पड़ती है, यानी कि लमसम आपका वो 1 रुपये 1 किलोमीटर के हिसाब से जो है आप लोग की गाड़ी चलेगी। अब इसमें बचत बताता हूँ भाई कितनी आ जाती है। जैसे मान लो अगर आप एक सीएनजी गाड़ी चलाते हो, क्योंकि इसके बाद तो फिर एक सीएनजी सस्ती पड़ेगी। अगर आप एक सीएनजी गाड़ी चलाते हो तो ये देखो भाई, अब मैं अपनी सिलेरियो को लेके चलता हूँ। देखो वो देती है मेरे को 27 की माइलेज देती है, ठीक है, और उसके अंदर पिकअप भी नहीं रहता भाई। सीएनजी का पता ही होगा आप लोग को, इतना बढ़िया पिकअप नहीं रहता। अब देखो मान लो मैं उसको 200 किलोमीटर चला रहा हूँ और भाई वो मेरे को माइलेज दे रही है 27 की, और भाई उसके अंदर अभी रेट चल रहे हैं 82 का। तो ये देखो भाई 607 रुपये। अब माइनस 200 कर दें इसके अंदर से तो 400 रुपये का मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा पर डे का। अगर मैं मान लो 200 किलोमीटर पर डे चला रहा हूँ, तो अगर मैं इसको 30 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पर मंथ की बचत आ जाएगी 12,500 रुपये। अगर मैं इसको 12 से और मल्टीप्लाई कर दूं तो पर ईयर की जो मेरी बचत आएगी 1.5 लाख रुपए जो है यहाँ पे बचा लूँगा। अगर इसको मैं 5 मान लो इसको 5 साल में करूँ तो आप देख लो भाई कितने रुपए बच जाएंगे आप लोग के। ऊपर से गाड़ी के अंदर जो पिकअप है वो भी आप लोग को अच्छा मिल गया। ऊपर से भाई मतलब इसमें कोई खर्चा बरता भी नहीं रहा। ये तो सिर्फ पेट्रोल और सीएनजी का मैंने आप लोग को बता दिया कि इसमें इतनी बचत आ गई। ऊपर से जो इसके अंदर में सर्विस कॉस्ट रहती है, जैसे मान लो आपने पेट्रोल डीजल सीएनजी जो भी गाड़ी ले ली उनके अंदर में सर्विस कॉस्ट भी देनी पड़ेगी, पर जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है इनके अंदर में सर्विस कॉस्ट भी जो है आप लोग के यहाँ पे सेव हो जाएगी। तो बेस्ट तो है ही। देखो भाई ये चीज़ अब बताता हूँ भाई, रेंज की मैंने आप लोग को बता दी, इस गाड़ी ने मुझे कितनी निकाल के दी। अब बुरा है इसके अंदर भाई मेरे को इसका सिर्फ जो हेडलाइट है ना उसका नाइट के अंदर में थ्रो इतना अच्छा नहीं लगा, वो और बेटर हो सकता था। लाइट के बारे में सिर्फ यही दिक्कत है, बाकी जो सस्पेंशन का सेटअप है और जो ब्रेकिंग है गाड़ी के अंदर में उनके अंदर में भाई मुझे 1% कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं लगी है। और बिल्ट तो आप लोग को पता ही है कि टाटा की हर एक गाड़ियों के अंदर मिल जाएगी। अब बिल्ट की भी एक बात बताता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास स्कॉर्पियो और सिलेरियो दोनों ऑन करता हूँ मैं, ठीक है। स्कॉर्पियो के अंदर में अच्छी बिल्ट है, सिलेरियो के अंदर में नहीं है बिल्ट कुछ भी अच्छी। अब मैं स्कॉर्पियो को धोता हूँ तो अलग ही फील आती है और सिलेरियो को धोता हूँ तो वो मतलब धोते वक्त में अलग ही पता चल जाता है कि यार क्या पतरा सा लगा रखा है इसके अंदर में। और वही चीज़ अपनी जो टियागो है ना, इसका कोई से पैनल को टच कर लो भाई धोते वक्त में अलग ही मतलब सॉलिड सी फील आ जाती है ना, वही इसके अंदर में फील रहती है। अब एक और चीज़ है, जैसे मान लो उनकी खिड़कियों को बंद करते हैं तो उनके अंदर में वो मजबूती वाली फील नहीं आती, पर इन गाड़ियों के अंदर में बहुत तगड़ी फील भी आ जाएगी। अब सीएनजी से रिलेटेड एक और बात बताता हूँ। मान लो सीएनजी गाड़ी आपने ले ली, उसके अंदर में क्या रहेगा, बूट नहीं मिलेगा, पर अपनी इसके अंदर में बूट भी आप लोग को यहाँ पे मिल गया। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी है। और जैसे मैंने इस गाड़ी का बूट को ना इतना कुछ यूज़ नहीं किया है, क्योंकि डेली कम्यूट के अंदर में क्या है आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते हो तो बूट का तो आप यूँ लगा लो कि थोड़ा बहुत यूज़ आएगा, क्योंकि भाई डेली जाओगे तो इतना कहीं आना जाना नहीं रहेगा। और एक और चीज़ बहुत अच्छी है इस गाड़ी के बारे में, जैसे मान लो आप अपने घर पे चार्ज करो और किसी रिश्तेदारी में ले जाओ, रिश्तेदारी में जाके अपनी गाड़ी को वहाँ उनके घर चार्जिंग में लगा दो तो आने जाने का खर्चा भी क्या है उनके घर से ही निकल के आ जाएगा। ये प्रॉफिट भाई इस इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर में रहेगा। बूट भी देखो इस गाड़ी का आप देखोगे तो काफ़ी सफिशिएंट है, आराम से इसके अंदर में आप 3-4 दिन का गाड़ी के अंदर में ईजिली सामान को रख के ले जा सकते हो।
और डिफोगर वाइपर ये तो सब कुछ ही आजकल सारी गाड़ियों के अंदर में मिल जाता है। अब बताते हैं भाई गाड़ी के अंदर में कंफर्ट की कैसा क्या सीन लगा है मुझे। जैसे विजिबिलिटी जो है मुझे गाड़ी के अंदर में काफ़ी अच्छी लगी है। और इससे पहले ना मेरे पास एक पेट्रोल टियागो थी, उसके अंदर में भी भाई जो सस्पेंशन का सेटअप था ना सच में बहुत मस्त था, बिल्कुल भी गड्ढे वगैरह में कुछ भी नहीं पता चलता था। और जैसे गाड़ी के अंदर में आवाज़ वगैरह रहती है कुछ भी नहीं आती है, सिर्फ टायरों की थोड़ी बहुत ही जो है अंदर में आवाज़ आती है। और डैशबोर्ड वगैरह में से कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी रेटिंग नॉइस नहीं है, थोड़ी सी आती है, वो हर एक टियागो के अंदर में, इसी इसमें नहीं हर एक के अंदर में वो कुछ इस टाइप की जो है यहाँ पे आती है। और भाई एक और चीज़ है, जैसे मैं मोस्टली गाड़ियों के अंदर में या फिर मोस्टली वीडियोज़ के अंदर में आपने सुना ही होगा कि मैं मतलब जैसे उनका हाइट बताता हूँ तो यूँ ही बताता हूँ, क्योंकि भाई मैं तो हर एक गाड़ियों की जो सीट है यूँ ऊपर करके ही ड्राइव करता हूँ, क्योंकि एक जो कमांडिंग पोजीशन है ना वो आनी चाहिए जब मज़ा आता है। तो इस वाली सीट के लिए तो भाई बिल्कुल परफेक्ट है। इस गाड़ी के अंदर में क्या है वो चीज़ मेरे को थोड़ा सा नीचे करके ड्राइव करनी पड़ती है। और गाड़ियों के अंदर में आप लोगों ने देखा होगा कि जो पैसेंजर वाली सीट रहती है ना भाई, जो ये सीट रहती है उनमें क्या रहता है ये नीचे रहती है, पर इस गाड़ी के अंदर में ये सीन है कि जो ये पैसेंजर वाली सीट है ये ड्राइवर वाली सीट से भी ज़्यादा ऊपर पोजीशन में दे रखी है। तो अगर ये सीट हल्की सी नीचे और होती ना तो और बेटर रहता। इस ऊंची का ना एक और लॉस बताता हूँ, ऊंची होने से चल ठीक है मैं बैठ गया, कुछ भी दिक्कत नहीं है, मैं आराम से बैठ गया। अब मान लो कोई 6'2", 6'3" का बंदा बैठ गया नहीं इसमें, तो उसके लिए आप हेडरूम देख लो भाई कितना यहाँ पे बचेगा। यहाँ तो फिर उसको रेक्लाइनिंग एंगल इस तरीके से करके चलानी पड़ेगी, तब जो है थोड़ा बहुत हेडरूम यहाँ ऊपर की तरफ में बच जाएगा। तो इस सीट के अंदर में एडजस्टमेंट होती तो और भी ज़्यादा बेटर होता है। पूरी गर्म वाली धूप पड़ती है भाई, आप लोग को पता है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। एसी का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर एसी का रिस्पॉन्स के साथ साथ में देखो मुझे जो चीज़ नहीं पसंद आई है वो ये चीज़ है कि यहाँ पे स्क्रीन होती या फिर यहाँ पे स्क्रीन होती तो बहुत ही ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि वो ऊपर में ना इतना खास पता नहीं चलता। और बैक गियर की क्लैरिटी और दिखा देता हूँ भाई इसकी, और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले देखो इसके अंदर नहीं है, वैसे मिल तो जाता है पर वो इसके अंदर भी नहीं है। जैसे अब पंच के अंदर हुई, नेक्सॉन अंदर हुई, हैरियर के अंदर हुई, सफारी के अंदर हुई, उनके अंदर में क्या है नई वाली वो आ चुकी है, नई स्क्रीन आ चुकी है, तो वो बड़ी मस्त है। वो इसके अंदर में और अपडेट कर देना तो बड़ा मज़ा सा आए। ये देखो ये है बैक कैमरे की क्लैरिटी, ठीक है बस यूँ है इसके अंदर में से काम चल जाएगा, ऐसा कोई टॉप नॉच आप उसको नहीं बोल सकते हो। अब सेकंड रो के अंदर में ये सीन है, जैसे मान लो गाड़ी के अंदर में नीचे बैटरी लगी हुई है, तो नीचे बैटरी होने की वजह से भाई फ्लोर तो थोड़ा बहुत ऊपर आता ही है, पर फ्लोर ऊपर आने से ऐसे नहीं है कि जो अंडर थाई सपोर्ट है उसके अंदर में कुछ ज़्यादा ही कमी आ गई हो या ज़्यादा बेकार हो गए हो। नहीं भाई, जो अंडर थाई सपोर्ट है और जो कुशनिंग वगैरह है वो सब कुछ ही बिल्कुल बढ़िया सी मिल जाती है। अगली सीट मैंने अपने हाइट के अकॉर्डिंग कर रखी है, और पीछे भी अब देख लो ये वाला सीन रहता है 6 फुट के लिए, और हेडरूम वगैरह तो भाई बिल्कुल ही ठीक है। पीछे देखो गाड़ी के अंदर में कोई एयर के वेंट्स वगैरह नहीं है, 2 जने मतलब पीछे आराम से 6-6 फुट के बिल्कुल कंफर्टेबली जो है गाड़ी के अंदर बैठ के जा सकते हैं। और टाटा की हर एक गाड़ियों के अंदर में जो स्पीकर की क्वालिटी है ना नो डाउट बहुत ही ज़्यादा मस्त सी मिल जाती है। और एक चीज़ भाई मुझे आप लोग ज़रूर बताना जिनके पास टियागो हो या फिर टिगोर हो, इन दोनों गाड़ियों के अंदर में ना ये सीन है कि जैसे इनकी खिड़की जो इनके डोर्स है ना ये किस तरीके से हैं, यूँ थोड़े से लंबे से आ रखे हैं। तो ये वाला चीज़ है ना ये बार बार मेरे को टियागो में भी लगती है और टिगोर में भी लगती है, ये यूँ बार बार लगती है। मेरे को आदत हो रखी है थोड़ी सी सीधी खिड़की वाले की, तो इस वजह से दिक्कत आती है। जिनके पास हो ना भाई वो चीज़ ज़रूर बताना कि आप लोगों को भी इस चीज़ की मतलब बार बार टच होती है नहीं होती है। बाकी मैं टाइम के साथ साथ ये यूज टू भी हो जाएगी, ऐसे कुछ नहीं कि ये प्रॉब्लम है, ये सिर्फ आप लोग बताना कि आपकी में भी होती है नहीं होती है। इस गाड़ी के अंदर में ना 8 साल तक आप लोग को किसी प्रकार की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को बैटरी और जो मोटर की वारंटी मिलती है ना वो 8 साल या फिर 1,60,000 किलोमीटर की मिल जाती है। और जो कंप्लीट गाड़ी की वारंटी है वो 1,25,000 किलोमीटर या फिर 3 साल की यहाँ पे मिल जाती है। और इस गाड़ी के अंदर में ना 2 बैटरी पैक आप लोग को मिल जाएंगे। एक तो आता है 19.2 किलोवाट आवर का, उसके अंदर में जो कंपनी रेंज क्लेम करती है शायद 219 या
245 समथिंग इतने किलोमीटर की है, और एक ये 24 किलोवाट आवर वाली है जो कि पर्टिकुलरली मैं ये ड्राइव कर रहा हूँ। और इसके अंदर में एक चीज़ तो आप लोग को बतानी भूल गया, जैसे मान लो कि इसके अंदर में चार्जिंग टाइम कितना लगता है। जैसे कंपनी जो इसकी बोलती है ना 10 to 100% होने में 8.7 आवर लेती है, पर मैंने इस गाड़ी किया था 0 to 100% होने में इस गाड़ी ने खाए हैं लगभग 9.5 घंटे के अप्रोक्स बता रहा हूँ। 10-15 मिनट का सिर्फ डिफरेंस मिलेगा इसके अंदर मिलेगा। तो अगर गाइस आप लोग पंच ईवी का भी ओनरशिप और जो रेंज वगैरह का टेस्ट देखना चाहते हो तो वो भी मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम, जय बजरंगबली।